मिनट के लिए सोचें कि आपके आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल तैयारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होने थे। अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो तैयारे आ गए हैं। और चाइना के तैयारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके तैयारे किस तरह उड़ेंगे भाई। S-400 एक नया डिफेंस सिस्टम है विच इज़ वेरी अग्रेसिव। अमेरिका उसके साथ खिलाफ है बिकॉज अमेरिका के F-16 भी उससे नहीं बच सकते। और इस वक्त टर्की उसको ख़रीद रहा है, ईरान उसको ख़रीद रहा है और इंडिया ने ऑर्डर्स प्लेस कर दी। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है। अगर ये इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो फिर ये होगा कि आपके पास ना पैसे हैं ना आपको कोई देगा, आपकी जो सारी एयरफोर्स है और वो अंडर थ्रेट आ जाएगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय हिंद टाइम्स। दोस्तों, जब से भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है तब से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए अब पाकिस्तान अपने दोस्त चाइना से ड्रोन और फाइटर जेट की भीख मांगने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत और पाकिस्तान की तुलना होती रहती है। भारत की ताकत देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा मातम छाया रहता है। इसी पर यह वीडियो बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फॉरेन पॉलिसी भी हमारी फेल है। अफगानिस्तान हमसे नाराज है, इंडिया हमसे नाराज है, चाइना भी अब खफा नजर आ रहा है, अमेरिका भी उसी लिस्ट में आ जाता है और ये रशिया के साथ बड़े अपने ताल्लुकात बता रहे हैं कि रशियन जो प्रेसिडेंट है उसने मुझे फोन कर दिया, उससे मेरी फोन। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा मजेदार कंपैरिजन। आज जरा एक मिनट के लिए सोचें, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर का कंपैरिजन आपके भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ करें। कुरैशी साहब वर्सेस जयशंकर, जरा लगाए। कुरैशी साहब इज इंटरेस्टेड इन मुल्तान पॉलिटिक्स। Qureshi साहब is interested to become a chief minister. Qureshi साहब interested in to become foreign minister. जयशंकर की प्रायोरिटी क्या है? देखिए गौर करें कि उसने प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश चीफ मिनिस्टर बनने की जयशंकर को। फिर आपके, मैं कंपैरिजन अगले दिन कर रहा था, आप जिस तरह आपकी पीआईए के हालात है वही हालात आपकी फॉरेन ऑफिस के, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के। आप जरा देखें आपका यहाँ अमेरिका के अंदर एम्बेसडर जो आ रहा है उसके क्या हालात हो रहे हैं। सर आपने कभी देखा है कि किसी फॉरेन ऑफिस के अंदर, इंडियन फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है कोई टिकटॉकर चला गया और उसने जाके वहां पे वीडियो बना लियो? हमारे यहाँ होता है इस तरह के काम। आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो तो हरीम शाह के फोन के अंदर कहते हैं ना कि वो जादूगर की जान मैना के पिंजरे मैना में होती है। आपकी पूरी कैबिनेट की इज्जत आबरू जो है वो तो एक खातून के फोन के अंदर मौजूद है। और दिन एक जगह पे ये भी बात कर रहा था कि एक मिनट के लिए सोचें कि आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल तैयारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होने थे। अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो तैयारे आ गए हैं। और चाइना के तैयारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके तैयारे किस तरह उड़ेंगे भाई। बिल्कुल चीज मैं आजू बन के क्वेश्चन मार्क है। आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप। चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है। चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनकी कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं इसी तरह वो करप्ट है। नहीं सर, आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे थे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। सर हम तो उनमें, मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं से भी उनके साथ कोई कंपेयर कर सकते हैं ना। उनकी फौज में से कभी हमने देखा कि उनके कोई आर्मी चीफ या कोई भी उनकी फौज के जो आला ओहदों पर होते हैं, हमने नहीं देखा कि उनके कोई कॉर्नर के प्लॉट निकल रहे हो, उन्होंने कोई डीएचए बनाया हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उनके बाहर कंट्री में कोई आइलैंड निकल आया हो। हमारे तो मतलब जो निकलता है वो एक अलग ही नमूना होता है। उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उनका नंबर 85 है। आपके हुजम और साइज के लिहाज से आपसे वो 10 गुना बड़ा कंट्री, वो 85 नंबर पर 2 साल से आ रहे हैं। आपने आप डबल पे चले गए। आपका डॉलर का, आप मेरे ख्याल आप डॉलर के रेट को तो नहीं साथ कंपेयर कर रहे कि आप भी 180 पे जाना चाहते हैं। डॉलर भी आपका 200 का है और आप 200 के करीब भी जाना चाहते हैं करप्शन में भी। सर मैं समझता हूँ कि ये जो आपके डिसीजन मेकर है, ये क्या सोचते होंगे, इनके क्या सोचे हैं, क्या मॉरल्स हैं इनके। हर चीज का तो इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, किस चीज का भी कंपैरिजन करें कि वो 85 नंबर पर है करप्शन में, आपका 140वां नंबर है। इस पे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तैयारे लें फौरन, आपने कुछ ना कुछ कहीं से कुछ चाहे चोरी करके मांग के लें, मिन्नतें करें। ये तो आपको खराज में तैयारे जो दिए चाइना ने, पता नहीं चलने भी नहीं चलने वो। लेकिन अगर सोचें कि अगर चाइना की दुश्मनी इंडिया के साथ ना होती तो फिर क्या करना था। वो तो उन्होंने इंडिया के साथ दुश्मनी में तैयारे दिए आप।
बिल्कुल। तो और चाइना दोस्त नहीं है सर। चाइना दोस्त होता तो दोस्त पैसे अगर देते हैं या कर्जा देते हैं तो इस तरह से पूरी कंट्री को जो है ना वो गिरवी नहीं रख लेते कि जी ये एयरपोर्ट भी ले लो, तो मोटरवे भी ले लो, बिल्डिंग्स भी ले लो। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में मुझे एक डिप्लोमेट जो थे, एम्बेसडर थे, एक्स एम्बेसडर थे अमेरिकन, यहाँ पे एक दफा मिले। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे कहा 2016-2017 की बात, उन्होंने कहा यार प्लीज अपने पाकिस्तानी दोस्तों को समझाओ कि अमेरिका जब भी देता है ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है वो लोन इस टर्म्स पे देता है कि आप अपने लोगों को बताने के काबिल भी नहीं होते। तो बिल्कुल उनकी बात ठीक थी। कभी उन्होंने डिस्क्लोज किया चाइना की डीलें इन्होंने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। सेठी साहब, मेरा सवाल यह है कि एक तरफ तो भारत की तरफ से S-400 को लेकर बहुत से जोशोफरोश हैं और कहा जा रहा है कि ये इंडिया को खित्ते में बढ़तरी दिलवा देगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान को इसका कैसा नुकसान हो सकता है। दूसरा, सियाचिन को ये डीमिलिटराइज करने की भी बातें हो रही हैं, ये बात भी इंडिया की तरफ से आई है, क्या ये मुमकिन है? ये बहुत अहम सवाल है। दोनों बातें हो रही हैं। S-400 एक नया डिफेंस सिस्टम है विच इज़ वेरी एग्रेसिव। अमेरिका उसके साथ खिलाफ है बिकॉज अमेरिका के F-16 भी उससे नहीं बच सकते। और इस वक्त टर्की उसको ख़रीद रहा है, ईरान उसको ख़रीद रहा है और इंडिया ने ऑर्डर्स प्लेस कर दी। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है। अगर ये इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो फिर ये होगा कि आपके पास ना पैसे हैं ना आपको कोई देगा। आपकी जो सारी एयरफोर्स है जी। और वो अंडर थ्रेट आ जाएगी। बालाकोट में क्या हुआ था, वो आए जब सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, वो आए, वो अलग कहानी है। मगर उसके बाद जब ये चले गए तो फिर उन्होंने जहाज़ को आपने चेस किया, आप भी उधर चले गए, आपने भी जाके ठाठू की, उनके एक दो जहाज गिरा लिए, अभिनंदन पकड़ लिया जिसको बाद में उन्होंने वीर चक्र अवार्ड दे दिया। अब ये होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है, कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज़ हैं नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम। वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा। किसी वक्त भी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस इज़ अ गेम चेंजर। दूसरी बात ये है कि सियाचिन, उन्होंने ये बात कही, सियाचिन के अंदर भी डीमिलिटराइजेशन के प्लान्स 1989 से चल रहे हैं। सियाचिन की ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि पहले कमांडिंग हाइट्स पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वो विंटर के नीचे जब बर्फबारी होती है तो वो नीचे आ जाते हैं। इंडिया ने उस वक्त जाके वो पोजीशंस ले ली, फिर लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद 89-90 के अंदर डिफेंस सेक्रेटरीज मिले, मोहतरमा के राज था उधर, गांधी राजीव थे, और डिफेंस सेक्रेटरीज की बात हुई, फैसला ये हुआ कि डीमिलिटराइज करना है इसको और जो पुरानी पोजीशन है वहाँ जाना है ताकि ये इसको नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए। मगर आखिर में ये हुआ कि इंडिया ने ये कहा कि ठीक है, हम मानते हैं आप पहले बैठे हुए थे वहाँ, मगर आप ये जो नई पोजीशंस होंगी इसके अंदर एडमिट करें कि हम अब बैठे हुए हैं वहाँ, अच्छा, अब हम वहाँ बैठे हुए हैं और इसको साइन ऑफ करें। तो हमने इसके ऊपर डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वही मामला वहीं ठप रहा, मगर कारगिल हो गया 99 में। जब कारगिल हो गया तो इंडिया ने कहा अब तो हम किसी सूरत में भी ये अब यहाँ से नहीं हिल सकते, बिकॉज वो रिज जो है अगर पाकिस्तान वो कंट्रोल करता है और उसके इरादे वही कारगिल वाले इरादे हैं तो वो श्रीनगर बड़ा एरिया उसकी जद में आ जाएगा और वो हाईवे काट सकते। अब इंडिया बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं, कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। डीमिलिटराइजेशन की बात इसलिए हो रही है, एक तो दोनों का बहुत पैसा खर्च हो रहा है और ये हो रहा है, दूसरी बात ये हो रही है कि ग्लेशियर्स जो है वहाँ जब लड़ाई होती है तो वो ग्लेशियर्स को अफेक्ट करती है। ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, वहाँ गंद बला जो होता है, हवाई लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो वो ग्लेशियर को अफेक्ट करता है, उसके साथ पानी इफेक्ट हो जाता है, इंडिया की क्लाइमेट चेंज का सारा इफेक्ट होता है। तो ये एहसास तो हो गया है। वहाँ से एक प्रपोजल ये थी कि डीमिलिटराइज कर देते हैं, अगेन आप भी जाएं हम भी जाते हैं, मगर वो जो हमारी पोजीशन है वो अब मानेंगे आपके, वो हमारी है। और शायद डीमिलिटराइजेशन के अंदर ये होगा कि आप मेहरबानी करके जाएं, हम मिनिमल यहाँ रखेंगे।